नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? भगवान के लिए कर्म और लोगों के लिए कर्म अलग अलग हैं। बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल अलग अलग हैं। लोग कुछ और देखते हैं, भगवान कुछ और देखते हैं। भगवान के लिए हमारे जो कर्म हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और लोगों के लिए हमारे जो कर्म हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अगर हम इतनी बात समझ जाएं तो हम जिंदगी का सार समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, भगवान के लिए कर्म जो हैं वो हमारे हमसे ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं है, हम सब में वास करता है। हमें अपनी आत्मा में ही परमात्मा को देखना है और उस आत्मा से ही परमात्मा को देखना है। तो आत्मा और परमात्मा का जो ये मिलन है ना, ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो भी परमात्मा के लिए कर्म है, भगवान के लिए कर्म है, वो हमारी मानसिक संतुष्टि से जुड़े हुए हैं, हमारी खुद की संतुष्टि से जुड़े हुए हैं, अपने आप को रिलैक्स करने से जुड़े हुए हैं, अपने आप को पवित्र रखने से जुड़े हुए हैं, अपनी मानसिक पवित्रता से जुड़े हुए हैं, अपनी शारीरिक पवित्रता से जुड़े हुए हैं, अपनी आत्मा की पवित्रता से जुड़े हुए हैं। अपने आप को ब्लेस करना, आप अगर कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप चैंटिंग करते हैं, आप भगवान का ध्यान लगाते हैं, आप उस परम पिता परमेश्वर को सिर्फ याद करते हैं, यहाँ कुछ मांगते नहीं हैं, तो आप ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। आप अच्छे कर्म करते हैं, आप किसी जीव जंतु के लिए कर्म करते हैं, तो आप ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। आप किसी का भला सोचते हैं, ये सोचे बिना कि ये इंसान पलट करके मेरा भला करेगा, तो आप ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा देते हैं, आपकी भावना अंदर से बहुत अच्छी है, ये आप ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। आप जितना भी पूजा पाठ करते हैं, आप दान धर्म करते हैं, ये आप ईश्वर के लिए करते हैं। तो ये पवित्रता, अच्छी भावनाएं, अच्छे कर्म, अच्छी चीजें, ये आपका संस्कार बन रहे हैं, आप बन रहे हैं। क्योंकि आप ये जो परमपिता परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो आप अपनी आत्मा को भी दे रहे हैं। वही भोजन, वो जो कर्म है, वो जो कर्म का भोजन है, वो आपके लिए तो है ही है, और वो आप परमात्मा को भी दे रहे हैं। तो वही भोजन से जो आपका संस्कार का निर्माण हो रहा है, वो आपके इन ब्यूटीफुल कर्मों से हो रहा है। और ये जो कर्म है, ये आपको कभी जिंदगी में गिरने नहीं देंगे, कभी भी गिरने नहीं देंगे। आपकी सिर्फ और सिर्फ उन्नति होने वाली है। भले ही आज आपको वो उन्नति ना दिखाई दे रही हो, लेकिन ये कर्म आपकी उन्नति करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये कर्म डिवाइन कर्म है। इन कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कर्म आपने परमात्मा के लिए किए, इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, पवित्र रहिए, मानसिक रूप से पवित्र रहिए, शारीरिक रूप से पवित्र रहिए, अच्छा और बेस्ट करते चले जाइए, क्योंकि ये कर्म आपके परमात्मा के लिए हैं। अनकंडीशनल लव कीजिए, अनकंडीशनल लोगों के साथ में जुड़ना शुरू कीजिए, और उनको देना सीखिए, उनके लिए वो भाव लेकर के आइए, क्योंकि उनके अंदर भी वही परमात्मा है। तो परमात्मा रूप में देखना अपने आप को और किसी भी जीव जंतु को, इसको श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे कर्म के साथ में जुड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गए जी हमारे परमात्मा के साथ कर्म। अब लोगों के साथ क्या कर्म है? लोगों के साथ ये कर्म है, उन लोगों में से ना सबसे पहले जो लोग में आते हैं ना, वो हम खुद हैं। वो लोगों, अच्छा, जो दूसरे लोग हैं वो हमारे बारे में कैसे बात करते होंगे? अरे लोगों में, वो लोगों की श्रेणी में हम भी कहीं खड़े हुए ना, तो वो लोग में हमें अपने आप को सबसे पहले देखना है। लोगों के लिए वो कर्म क्या है? हमारी सफलता लोगों के लिए कर्म बन जाता है। लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि वो एक सफल इंसान है। आपने अपने जीवन में क्या किया है? आपने अपने जीवन में कोई तरक्की की है, आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपने कोई जॉब पाई है, आपने कोई बिज़नेस किया है, आपने कुछ धन कमाया है, आपने कुछ भी किया है। आपने ये जो कर्म किया है ना, ये अपने लिए किया है, ये लोगों के लिए हुआ। ये जो इस शरीर के लिए आप ये जो कर्म कर रहे हो, इस शरीर से जुड़ करके जो बाहरी कर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने जितने भी कर्म बोले ना, वो शरीर तो कर रहा है, लेकिन वो शरीर के लिए नहीं हो रहे, वो आत्मा और परमात्मा के लिए हो रहे हैं। तो वो अनकंडीशनल लेवल पे ही जा रहे हैं। लेकिन ये जो कर्म है, ये लोगों के लिए हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लोगों के बीच में हमारी जो छवि है, वो बनती है इन कर्मों से। इसलिए लोगों के लिए भी ये कर्म हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारा कहाँ कहाँ पर क्या
ज़रूरतें हैं जो हमें पूरी करनी है, तो वो ज़रूरतें अपने लिए भी पूरी करनी है। जैसे कि आपका खाना-पीना हो गया, आपका अपने चीज़ों के लेकर के काम करना हो गया, या आप अपने लिए भी कर रहे हैं और ये आप दूसरे लोगों के लिए भी कर रहे हैं, तो ये भी लोगों के लिए कर्म हो रहे हैं, ठीक है? आपका तरक्की करना, आपका लोगों के लिए कुछ कर देना, और अब इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस आ सकती हैं क्योंकि ये लोगों के लिए कर्म है, ठीक है? 2 अलग-अलग कर्म की मैं आज बात कर रही हूँ। तो जो लोगों के लिए कर्म है वो कहीं न कहीं आपके खुद के इस शरीर से जुड़े हुए हैं, आपके दिमाग से जुड़े हुए हैं, आपकी तरक्की से जुड़े हुए हैं, आपकी सक्सेस से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में जो और रिश्ते हैं आपके उनसे जुड़े हुए हैं, और ये कर्म आपके लोगों के लिए हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे अगर आत्मा का भरण पोषण हमारे उन कर्मों से हो रहा है, तो फिर हमारे जो शरीर का भरण पोषण है, हमारे माइंड का भरण पोषण है, हमें ये जो जीवन मिला है, ये लोगों के साथ अपने आप को भी लोग समझ के कर्म करने से हो रहा है। आप देख लीजिए, कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान है जिसके लाइफ में वो कुछ अचीव कर चुका है, लोगों की दृष्टि बदल जाती है उसको देखने की। कोई एक इंसान है बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा है, उसके रिश्ते अच्छे हैं, उसके लाइफ में उसका करियर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा धन कमा रहा है, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है। अब देख लीजिए, हमारी खुद की क्या उसके लिए दृष्टि नहीं बदलती? तो ये लोगों के लिए कर्म हो गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें दोनों कर्मों का ख्याल रखना है। ईश्वर के लिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान हमें रखना ही रखना है। लोगों के लिए कर्म, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये शरीर मिला है, हमें ये जीवन मिला है यहाँ पर जीने के लिए, तो उसके पीछे कोई तो रीज़न है ना, उसके पीछे रीज़न है कर्म। तो हमें कर्म करना है, कर्म ही मेन है, कर्म ही सब कुछ है। तो जब आप इस तरीके से दोनों लेवल पे जाकर के कर्म करते हैं, अपनी मानसिक और आत्मिक रूप की संतुष्टि तो आप पाते ही पाते हैं, क्योंकि आप परमात्मा के लिए और अपनी पवित्र आत्मा के लिए भी कर्मा कर रहे हैं। वो पवित्र कर्म को आप कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए भी कर्म कर रहे हैं, अपने आप को एक लोग समझ करके। और वो कर्म भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए ही करते चले जाना है। जो भी आपके चीज़ें हैं जो आपको लोगों के लिए करनी है, वो भी डेफ़िनेटली लोगों के लिए कर्म है। लेकिन उसमें सबसे ऊपर जो कर्म आता है ना, खुद को कुछ बनाना, खुद के लिए कुछ करना। क्योंकि ये आपको आत्मविश्वास से भरेगा, आपके जीवन को आसान बनाएगा, और आपके जीवन में आपकी खुद की तरक्की आपको कहीं न कहीं स्ट्रेंथ देती है। ठीक है? तो इसलिए परमात्मा के लिए कर्म और लोगों के लिए कर्म, ये बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।